गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपने अंदाज के साथ शुरू करते हैं। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 90 हफ्तों से 90 वीक से लगातार आपके साथ हर ट्यूसडे को आपके साथ होते हैं और कुछ अच्छा सीखते हैं और शेयर करते हैं इस लाइव के बदौलत। अपना निर्णय सुरक्षित रखना अनंत आशा का विषय है। टू चूज वाइजली एंड टेक अ डिसीजन। हमेशा कहा जाता है कि लाइफ में कई बार हम हमेशा बिना सोचे बिना समझे अपने पुराने रूटीन और मेंटल हैबिट्स के कारण के सहारे हम ऐसी जानकारी लेते हैं दुनिया के बारे में, और किसी ने भी हम जब किसी के बारे में पूर्व धारणा कर लेते हैं और इसको रोकने का कोई भी हम प्रयास नहीं करते। हम अपने प्रोटोटाइप जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में छवि बनाते हैं, उस प्रोटोटाइप बिहेवियर से मॉडिफाई भी नहीं करना चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, इस हैबिट को हमें चेंज करना होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले आप अगर अपने दृष्टिकोण को बदलें, सोच के देखिए, क्या कभी आपने धारणाओं पर सवाल किया है? क्या आपने कभी कोई भी सिचुएशन को पूरी तरह आकलन करके, विश्लेषण करके उस पर रिएक्ट करते हो? किसी के भी बारे में निर्णय से लेने से पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं? क्या अपने बायस को कभी भी, माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे बदलने पर विचार करते हो कभी? अगर आंसर हां है तो भी, और अगर ना है तो भी ये कहानी आपके लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी का टाइटल है द कुकी थीफ। ये जो कहानियों का सिलसिला है, आपके साथ एक संग्रह लेकर भी आएंगे। एक बुक पब्लिश हो रही है, जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। कुकी थीफ वैलेरी कॉक्स की कुकी थीफ से आधारित है और जेफरी आर्चर की ब्रोकन रूटीन से हमने थोड़े थोड़े अंश अडेप्ट किए हैं। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट है। किसी को भी जज करने से पहले अगर हम इस कहानी को सुन लें और सोच लें तो फायदा मिलेगा। शैली एक हाई फ्लाइंग बिजनेस वुमेन है और एक सिटी से पीछे दूसरी सिटी जा रही थी, तो फ्लाइट के बीच में लॉन्ग डिले था, ले ऑफ था, एयरपोर्ट पर ही समय बिताना था। वो एयरपोर्ट की शॉप पर बुक्स ढूंढती है और एक अच्छी किताब पढ़ने के लिए ले लेती है। कॉफी शॉप से कॉफी और कुकीज का एक डब्बा ले लेती है। वो एक शांत जगह बैठती है, ये सोचते हुए कि आराम से किताब पढ़ेगी और इस खाली समय को वो अपने मी टाइम में लगाएगी। शैली बहुत बिजी रहती है अक्सर और एक वेरी स्मार्ट अपडेट बिजनेस वुमेन है। किताब पढ़ने लगती है। किताब पढ़ते पढ़ते वो देखती है कि एक सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसने कुकीज के डब्बे को खोला, निकाला और शैली की तरफ स्माइल देता हुआ वो कुकी खाने लगा। शैली को बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, क्योंकि गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो सामने बैठा व्यक्ति उसी के कुकीज के डब्बे में से कुकीज निकाल रहा है और खा रहा है और उसी तरफ स्माइल दे रहा है। पर शैली जानती थी अपने गुस्से पर काबू करना। वो उस आदमी को अपनी कुकीज खाता हुआ देखती है। बिल्कुल शांत था वो आदमी, मुस्कुरा रहा था। एक कुकी खाई, फिर दूसरी निकाली, चेहरे पर मुस्कुराहट। इसकी ये स्माइल बहुत गुफ्त दे रही थी, गुस्सा दिला रही थी। चोर को जैसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो धीरे से शैली की तरफ कुकीज का डब्बा खिसकाता है। शैली को और गुस्सा आता है, उसी की कुकी और उसी को दे रहा है वो बंदा। कंट्रोल शैली, ऐसा वो मनी मन कह रही थी।
कंट्रोल। शैली अपने को समझा रही थी, क्योंकि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। वो चुपचाप एक कुकी निकालती है और खाने लगती है। वो आदमी भी एक कुकी निकालता है। इसके बाद शैली और उस आदमी के बीच में कंपटीशन हो गया। ये एक निकालती, वो एक निकालता, और हर बार वो मुस्कुराता। शैली को गुस्सा आ रहा था, पर ये मन ही मन अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। चाहती तो थी वो इस बंदे का मुंह तोड़ दे, चाहती तो थी वो उसके बाल नोच दे, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करी हुई थी। उसकी मुस्कुराहट उसको परेशान कर रही थी। मेरा ही बिस्कुट खाकर मुझे ही आगे ऑफर कर रहा है और मेरे ही सामने खा रहा है। अब डब्बे में सिर्फ एक ही बिस्किट रह गया था। वो व्यक्ति उस बिस्किट को तोड़ता है और आधा बिस्किट शैली को देता है। शैली को समझ नहीं आ रहा था इस बिस्कुट उससे ले ना ले, या उसकी बदतमीजी पर तुरंत जवाब दे। इतना बदतमीज आदमी, अनग्रेटफुल, चोर। उसके मन में बहुत तूफान मचा हुआ था। तभी उसकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाती है। वो अपना सामान इकट्ठा करती है और झट से निकल जाती है। बिना कुछ कहे उस आदमी को निकल जाती है वहां से। जब अपना सामान वो अपने फ्लाइट उसमें रख रही थी, तो अचानक उसकी नजर कुकीज के डब्बे पर पड़ी। शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अरे मेरी कुकीज तो यहां है, तो इसका मतलब मैं उसकी कुकीज खा रही थी। शैली को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका गुस्सा शर्म में बदल गया। दूसरा आदमी अपनी कुकीज बड़े आराम से मेरे साथ शेयर कर रहा था और मैं उसको चोर समझ रही थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला बात हुई। तो शैली का गुस्सा था उसे, और वो अपनी कुकीज बांट रहा था और मुस्कुरा रहा था। शैली को बहुत बुरा लगा और अपने स्वभाव पर अफसोस हुआ कि ऐसा मैंने उसके बारे में सोचा। दोस्तों, चीजें वो नहीं होती जो हम अक्सर जैसा दिखती हैं। अपोलॉजी का दूसरा मौका तो नहीं मिला। बहुत जल्दी हम अपनी धारणा बना लेते हैं, लोगों के बारे में उनके लेबल कर देते हैं, जज कर लेते हैं। वो ऐसा है, और अक्सर किसी को देखकर उसी की छवि बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट अपॉलॉजी इज टू चेंज। आपकी धारणाएं दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। बीच बीच में इसको साफ करते रहें, क्लियर करते रहें, क्योंकि झाड़ लेने से साफ हो जाएगी और आपका नजरिया थोड़ा सा बदलेगा। नहीं तो रोशनी अंदर नहीं आ पाएगी आपके अंदर। जो बाहर जो रोशनी है, लाइट है, वो आपके अंदर नहीं आ पाएगी। आपकी अजम्पशंस या आपका पूर्वाग्रह में आप अगर फंसे रहोगे तो बहुत कम संभावना है कि आप दुनिया को असली नजरों से देख पाओगे। चेंज माय डियर फ्रेंड्स, चेंज द परसेप्शन। अपने नजरिए को बदलो और आदतों को बदलो। द बेस्ट अपॉलॉजी इज चेंज बिहेवियर। तो जैसा शैली के साथ हुआ, आपके साथ कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। हम किसी सामने वाले को जज कर लेते हैं कि उसने ऐसा सोचा या उसने ऐसा कहा। हमेशा याद रखें, आपकी कहानी, उसकी कहानी और द कहानी, मतलब द स्टोरी विच यू थिंक, द स्टोरी विच ही सेज एंड द रियल स्टोरी। My dear friend, it's all about perception. Thank you so much. Wish you wealth.